राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 22 भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है। 23 मृत्यु के भय से भगवान से प्रीति बढ़ती है। 24 निरंतर काल का भय मनुष्य को पाप कर्म से मुक्त रखता है। 25 जिसने काम वासना पर विजय पा ली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। बच्चों, जैसे मृत्यु का अगर हम ये सोचें ना कि मृत्यु आना ही आना है, तो हम भगवान की भक्ति मन लगा के करेंगे। और हमें ये है कि 2 दिन की ज़िंदगी है, जियो, मौज करो, खाओ पियो, ऐश करो। तो बच्चों, वो राम का नाम नहीं ले सकता। राम का नाम लेने वाला का मन शुद्ध होना चाहिए, वो ही राम का नाम लेता है। ये नहीं कि 1 दिन ले लिए 10 दिन फुर्सत, वो पखंड होता है। वो तो मन किया तो आपने कर लिया, नहीं तो नहीं। अगर मन ना करे और आप भगवान की भक्ति करो तो भगवान उसका पूरा फल देता है। तो मृत्यु तो आनी है, आज नहीं तो कल। 25 जिसने काम वासना पर विजय पा ली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। 26 भगवान में मन लगाए बिना काम क्रोधी विकार नष्ट नहीं होते। 27 धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो। 28 मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। बच्चों, अगर मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो, क्योंकि मृत्यु को सुधारना उसको कहते हैं जैसे हम भक्ति करें, हम दान दें, हम बैरागी करें, हम परमात्मा के चरणों में रहें और पाप ना कोई हो हमसे, भूल से भी कोई पाप ना हो। वो जो एक भजन है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन की विश्वास कमजोर होना। क्योंकि मन का विश्वास को कमजोर मत करो। मन का विश्वास जिसने कमजोर कर लिया, ये सोचो भक्ति नहीं होता। तो जीवन सुधारना, मृत्यु सुधारना उसको कहते हैं। आवा जावा बंद हो जाएगा, हमें परमात्मा का शरण मिल जाएगा। और हम जो ये जन्म लेते हैं, मरते हैं, पाप करते हैं, नरक में जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, तो बच्चों आवा जावा बंद हो जाएगा हमारा। हम परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाएंगे। परमात्मा हमें अपने पास बुला लेगा और फिर जन्म नहीं देगा। जन्म ऐसे होगा कईयन करोड़ों हजारों बरस के बाद, भगवान का नित्य दर्शन करा करेंगे। 28 मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। 29 मृत्यु का सुधार आँख, मन, वाणी एवं धन का सत्य उपयोग करने से होता है। 30 सतत योग करने से रिद्धि सिद्धि घर में निवास करती हैं। 31 प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। प्रत्येक क्षण, आप ये नहीं कि माला लेके बैठोगे जब भी आप चिंतन कर सकते हो, बिना माला का भी चिंतन कर सकते हो। कुछ भी काम हो, हमारा कुछ भी काम हो, हम परमात्मा को ध्यान करके, भगवान की भक्ति करके हम नाम लेते ही रहें, अच्छा काम करते रहें,
जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मंत्र मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र का जाप आत्मा में। हरे कृष्ण हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हृदय से जाप करो, काम करते रहो, जाप चालू रहे। आप स्त्री हैं तो खाना बना रही हैं तो जाप चालू रहे। आपका जो खाना होगा वो प्रसाद होगा, जो खाना बना रही हैं वो प्रसाद होगा। दो जगह नहीं भगवान का नाम जपते बच्चों, दो जगह भगवान की भक्ति नहीं होती। एक, जब हम शौचालय में जाते हैं उस टाइम नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उस टाइम परमात्मा की भक्ति नहीं करनी चाहिए, पाप पड़ता है। या किसी के बच्चा हुआ है और हम वहाँ गए हैं, वहाँ जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि छूतक पातक में भगवान का जाप वर्जित है। और एक, हम शौचालय जाते हैं उस टाइम वर्जित हैं। और बाकी आपका शुद्ध आत्मा है, नाम लिए जाओ। आप स्त्री पुरुष शादीशुदा हो तो आप जिस टाइम रात के समय पति के साथ आप बात करो, मिलो, उस टाइम भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, उस टाइम पति की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि कई चीज़ ऐसा बताया गया है बच्चों, जहाँ पे भगवान की भक्ति में वर्जित है, जहाँ पे परमात्मा कहे हैं कि भक्ति करो, वहाँ पे करो। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ हरि के गुण गाओ। क्योंकि दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। भगवान कहते हैं जैसा परमात्मा ने दे रखा परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा आपका शुक्रिया है। मैं तो इस चीज़ों के काबिल भी नहीं था, मैं तो इन भोजनों का काबिल भी नहीं था प्रभु, आपने बहुत कृपा बरसाई है जो मुझे अन्न धन और सुखी परिवार दिए हो। बच्चों, किसी किसी के हाँ हलवा पूरी बन जाता है, खा नहीं सकते, भूखे ही सो जाते हैं, इतना कलेश हो जाता है। उन हलवा पूरी से तो अपने घर का दाल रोटी ठीक, नमक रोटी ठीक, जो सुख से खा के ठंडा पानी पी। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। जिसके घर में सुख शांति हो चैन के नींद जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। बच्चों, रूखा सूखा खाओ लेकिन सुख शांति होना चाहिए। वो किस काम का? कहते हैं ना, अरे तू तो बहुत कमज़ोर है। हाँ बहना, मैं तो कमज़ोर हूँ, क्या करूँ? तेरे घर तो किसी चीज़ की कमी नहीं, तू इतनी कमज़ोर क्यों है? अंदर की मार बहुरिया जानती है, अंदर की मार बहू जानती है कि अंदर कितना चोट है। जब सास ससुर का ताना, देवर जेठों का ताना उस बहू के ऊपर पड़े, या सास को ताना मारे बहू और ये कहे सास मोटी नहीं होती, सास कहाँ से मोटी होगी? 2 रोटी खाती है बेचारी, 10 बोल सुनती है। आप बहू कहाँ से मोटी होगी बेचारी? 2 रोटी खाती हैं, 100 गाली सुनती हैं, आपका सुनती है, पति का सुनती, देवर जेठ सुना के चले जाते हैं, ससुर सुना के चले जाते हैं। स्त्री बहुत कोमल होती है, नाजुक फूल होती है, उसको मत हाथों से मसलो, उसको मत चोट पहुंचाओ, पत्थर मारोगे मुरझा जाएगी। आप अगर स्त्री को प्यार से आप कहते हो, एक काम कहोगे 10 करेगी। तो बच्चों, आप हरि भक्ति जरूर किया करो। हरि भक्ति में वो शक्ति है, आप चाहे कितने भी संकट में हो, भगवान उबार लेंगे आपको।
हरि भक्ति बहुत जरूरी है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। अंधक द्वारा मंदराचल पर आक्रमण। महापराक्रमी, महातेजस्वी, महावीर, महाशक्तिशाली, महाप्रतापी, महाबली और महायोद्धा अंधक गर्व में अंधा हो अंधा तो था ही, नारद द्वारा प्रेरित होकर वह घमंड और क्रोध में अकड़ता हुआ बल सहित मंदराचल पर पहुंच गया। वहीं कैलाश पर शिव का निवास था। वह मंदराचल से मंदराचल से बोला, अरे पर्वत, तेरे शिखर पर शिव का कमयक वन है। मैं वहाँ उगे मंदरा वृक्ष को ले जाने आया हूँ। आदि स्वेच्छा से तू मुझे यह वृक्ष नहीं देता तो मैं युद्ध कर तुझे नष्ट कर दूंगा, तब उसे ले जाऊंगा। यह सुनकर मंदराचल अंतर्ध्यान हो गया। तब कुपित होकर अंधक ने उनका कोई योजन विस्तृत शिखर उखाड़ कर फेंक दिया, किंतु शिव कृपा से वह शिखर पुनः यथा स्थापित हो गया। तब और भी कुपित होकर मंदराचल को चूर कर देने के विचार से अंधक उसके समस्त शिखरों को तोड़कर फेंकने लगा, लेकिन शिव कृपा से वह टूटे हुए शिखर उनके असुर साथियों को नष्ट करते हुए पुनः अपने स्थान पर स्थापित होते रहे। तब चिढ़ कर अंधक ने कहा, अरे यूं छल पूर्वक छिप कर युद्ध करने से क्या लाभ है? जो तेरा स्वामी और रक्षक है वह सामने आकर मुझ महाबली से युद्ध क्यों नहीं करता? अंधकासुर का वध। हे राजन, इस प्रकार ललकारे जाने पर वृषभध्वज शंकर अपने तीनों लोकों को भयभीत कर देने वाले त्रिशूल के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके क्रोध से भूमंडल कांपने लगा, नदियां उल्टी चलने लगी, दिशाएं जलने लगी, समुद्र का जल उबलने लगा, चंद्रमा उषाण तथा सूर्य शीतल किरणों को छोड़ने लगा और आकाश थरथराने लगा। तब घबराकर समस्त ऋषिगण, देवगण व मनुष्य शिव की स्तुति करते हुए उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। संसार की यह विपरीत क्रियाएं देखकर आशुतोष शिव ने अपने क्रोध के कारण को तुरंत समाप्त कर देना ही उचित समझा और अग्नि में धधकता अपना धनुर्धर और विकराल त्रिशूल अंधक की छाती पर मारा। हे राजन, उस महाअस्त्र के एक ही बार से महाबली अंधक कटे वृक्ष की भांति धाराशायी होकर भस्म हो गया। तब शिव का क्रोध शांत होने पर विश्व में जो विपरीतताएं उत्पन्न हुई थी पुनः सम्मान हो गई। तब राजा जनमेजय ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, निकुंभ की दूसरी देह का वध जिस प्रकार हुआ, मुझसे वह प्रसंग भी कहिए। मेरे मन में उसे जानने का बहुत कौतूहल है। भानुमति का अपहरण। तब बेशाम जी ने कहा, एक समय जब श्री कृष्ण अपनी समस्त रानियों के साथ, बलराम अपनी पत्नी के साथ तथा प्रमोद आदि महावीर अपनी अपनी पत्नियों के साथ समुद्र में जल कीड़ा तथा आमोद
प्रमोद में मगन थे, तब उचित अवसर जानकर देव शत्रु निकुंभ ने भानु यादव की सुंदरी कन्या भानुमति का हरण कर लिया। प्रमुख ने पूर्व समय में निकुंभ के भाई ब्रज नभ की हत्या करके उसकी पुत्री प्रभावती का हरण कर लिया था। अंत निकुंभ ने इस प्रकार अपने प्रति शोध लिया। तब भानुमति के रुदन को सुनकर यादव को चेतना हुई। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर गरुड़ पर उस ओर लपके तथा प्रमुख को रथ पर पीछे आने को कहा। ब्रजपुर में प्रवेश करते समय कृष्ण ने निकुंभ को पकड़ लिया। तब निकुंभ माया द्वारा 3 शरीर धारण कर कटीली गदा के साथ भानुमति को कांख में दबा कर उन तीनों महारथियों से अलग अलग युद्ध करने लगा। हे राजन, यद्यपि कृष्ण, प्रमुख और अर्जुन तीनों ही उसे दैत्य का वध करने में समर्थ थे, फिर भी भानुमति उसके कब्जे में होने के कारण उसे चोट न लग जाए, इस भय से उस पर निर्दयता पूर्वक प्रहार नहीं कर रहे थे, उससे खुल कर नहीं लड़ रहे थे। नागोष्ठ विधि अजगर आदि ऊँट को लपेट ले, तब उस प्रकार बाण मारना ही ऊँट सुरक्षित रहे, किंतु अजगर आहत होने से उन तीनों ने निकुंभ पर बाण चलाए। तब निकुंभ भानुमति के साथ माया पूर्वक आदिष्ट हो गया। बहुत खोजने के बाद वह हरित पक्षी का रूप धारण किए बैठा दिखाई दिया। अर्जुन ने तब मरम भेदी वेत सितक बाण 42 भर के 3 तीर उस पर चलाए ताकि भानुमति आहत न हो। तब वह प्राण रक्षा के लिए 7 दीपों वाली पृथ्वी पर इधर उधर भागने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।